हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है सेकंड, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम बात करेंगे रिलेशन की, बात करेंगे हम फंक्शन की। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है संबंध से, और फंक्शन का मतलब होता है कोई भी आपके पास एक वेरिएबल देगा, वो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होगा। इस तरीके से वो क्या कहलाएगा? एक फंक्शन कहलाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चैप्टर क्यों ज़रूरत में आया और क्यों हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग अपने घर में हम देखते हैं संबंध के रूप में रिश्ते बनते हैं। जैसे भाई बहन का एक संबंध होता है, रिश्ता होता है, रिलेशन कहलाता है। इसी तरीके से बाप बेटे के बीच में एक रिलेशन होता है, माँ बेटे के बीच में एक रिलेशन होता है, टीचर स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन होता है। तो उसी रिलेशन को हम सोसाइटी में रखते हैं, उसी को हम क्या मैथमेटिकली यहाँ पर पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं। उसी तरीके से हम बात करें तो बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन में आपके पास आएंगे कि जैसे अगर हम बात करें y बराबर fx क्या कहलाता है? एक फंक्शन कहलाता है, जिसमें s आपके पास क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट, और y आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये सब चीज़ें बनी हैं, ये चीज़ें बन रही हैं, रिलेशन आपके पास बन रहे हैं, फंक्शन बन रहे हैं, उससे पहले भी कुछ बना होगा। डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से आपके पास रिलेशन बन जाए। चलिए, उससे पहले बात करते हैं तो आता है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले आती है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर से बात करता हूँ। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या कहते हैं और क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? देखिए, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देना, और यहां ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड पेयर ये है इसका मतलब। ऑर्डर्ड का मतलब आपके पास है कि एक सीक्वेंस में, पेयर का मतलब होता है जोड़ा बनाना। एक सीक्वेंस में हमें क्या बनाना होगा? एक जोड़ा बनाना होगा, तो वो क्या कहलाएगा? एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं a, b या b, a, ये क्या है? एक पेयर है कि a b के साथ है और b a के साथ है, तो इस तरीके से क्या कहलाता है? वो आपके पास एक पेयर कहलाता है। ठीक है, ये बात आई आपके पास पेयर की। अब ये पेयर बना कैसे, आया कैसे, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। अगर आपसे कहा जाए फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P इन XY प्लेन, अगर वो हमसे कहते हैं कि भैया P पॉइंट की पोजीशन बताइए किसके अंदर? XY प्लेन में, तो हम क्या करेंगे? एक XY प्लेन बनाएंगे। XY प्लेन बनाया इस तरीके से, ये X एक्सेस, ये Y एक्सेस, और ये आपके पास सेंटर। फिर हमने मान लिया कि P आपके पास रखा हुआ है, कहीं यहाँ रखा हुआ है P। अब P पॉइंट पे आप जाके खड़े हो जाइए। P पॉइंट पे जैसे आप जाके खड़े हो गए तो आप कहोगे भैया P से आप परपेंडिकुलर लंब डाल दीजिए नीचे की ओर, तो क्या मिल जाएगा? आपके पास X एक्सेस डिस्टेंस मिल जाएगी। सपोज कीजिए ये आपके पास X डिस्टेंस A हो गई, और आपने कहा P पॉइंट पे अगर मैं Y एक्सेस की ओर देख लूँ या Y एक्सेस पे परपेंडिकुलर लंब डालूँ, तो आपको मिल जाएगी डिस्टेंस आपके पास Y एक्स। इस तरीके से ये B मिल गई। अब A आप चले कहाँ पर? X एक्सेस पे। Y एक्सेस पे कितनी डिस्टेंस चले आप? B डिस्टेंस चले। तो P पॉइंट की जो पोजीशन बता रही है वो ये बता रही है A, B, अर्थात X एक्सेस पे आप A पॉइंट चले या A डिस्टेंस चले, और Y एक्सेस पे आप B डिस्टेंस चले, तो P पॉइंट की पोजीशन जो बनी वो बनी कि X एक्सेस पे आप A चल जाइए, Y एक्सेस पे B चल जाइए, तो आप P पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो ये जो आपके पास बना पॉइंट P आपके पास इक्वल टू A, B, यही क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा मतलब कि P पॉइंट की क्या बता दी उसने? एक पोजीशन बता दी, स्थिति बता दी। अगर हमसे पूछे कोऑर्डिनेट, तो यही क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके पास यही होंगे, A, B होंगे। तो इस तरीके से हमने सीखा कि भैया किसी भी पॉइंट को अगर हम पोजीशन बता रहे हैं, क्या वो XY प्लेन में हो या वो आपको XYZ प्लेन में हो, अर्थात 2 डायमेंशन में हो, 3 डायमेंशन में, 4 डायमेंशन में हो या n डायमेंशन में हो, तो हम किसी भी पॉइंट को सबसे पहले क्या बताते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। और पोजीशन जो बताई जाती है वो बताई जाती है किससे? ऑर्डर्ड पेयर से। और पेयर जब भी बनता है वो बनता है X एक्सेस और Y एक्सेस से। ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ये हो गया आपके पास ऑर्डर्ड पेयर।
तो ये क्या बना आपके पास, एक कोऑर्डिनेट बनेगा और कोऑर्डिनेट को कहेंगे हम किसे, ऑर्डर्ड पेयर हो गया ये भैया। चलिए ये बात होगी ऑर्डर्ड पेयर की। अब ऑर्डर्ड पेयर से हम आगे की बात करते हैं। जैसे देखिए अब अगर हमसे कहे कोई कि भैया ये आपने ऑर्डर्ड पेयर तो बना लिए, क्या एक से ज़्यादा आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, तो हम कहेंगे हाँ बना सकते हैं। जैसे हमने कहा ये हमारे पास है एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक आपने कहा एक पॉइंट यहाँ P रखा हुआ P1, एक पॉइंट आपके पास P2 रखा हुआ, एक पॉइंट आपके पास P3 रखा हुआ। इस तरीके से आपके पास कितने पॉइंट रखे हुए हैं, 3 पॉइंट रखे हुए। अब आपने कहा P पॉइंट की 1 की पॉइंट की जो स्थिति होगी वो ये होगी, अर्थात क्या करा आपने A, B दे दी। दूसरे P2 पॉइंट की आपके पास पोजीशन बनी, तो आपने कहा इसकी आपके पास पोजीशन हो गई, ये A1 B1 मान लेते हैं, ये हो जाएगी A2 और B2 हो गई। इसी तरीके से आपके पास P3 की पोजीशन वो क्या हो गया आपके पास, A3 और B3। तो इस तरीके से आपने किसकी पोजीशन बता दी, P1 पॉइंट, P2 पॉइंट और P3 पॉइंट की बात। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए, ऑर्डर्ड पेयर ये आपके पास हो गए क्या, A1 B1, A2 B2 और A3 और B3। ये भी किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास, ये भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कोशिश करी कि एक से ज़्यादा अगर पॉइंट हो तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपके पास बनती है वो ऑर्डर्ड पेयर से ही बनाई जाती है। इसीलिए हमने पहले बात कर ली किसकी, पहले बात करी हमने ऑर्डर्ड पेयर की। तो आइए कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए बात अब आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना अर्थात गुणनफल। और कार्टेशियन का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन का मतलब होता है आपके पास क्रमिक युग्म, सॉरी कार्तीय गुणनफल। मतलब कार्तीय तो होगा आपके पास क्या, कार्टेशियन, और प्रोडक्ट का मतलब होगा आपके पास गुणनफल। तो कार्तीय गुणनफल आपको बताना होगा। जैसे मैं अगर बात करूं, कंसीडर A and B are two non-empty set if यदि we write in A क्रॉस B, अर्थात A क्रॉस B इक्वल टू A, B such that A belongs to capital A and B belongs to capital B, then तब A cross B is called a Cartesian product of set A and B। तो ये क्या कहलाएगी आपके पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगी। अर्थात A क्रॉस B को आप अगर A, B की फॉर्मेट में लिख पा रहे हो, जैसे कि आपके पास जो A छोटा एलिमेंट है वो कैपिटल A का सेट का होगा और जो छोटा B एलिमेंट है वो कैपिटल B सेट का एलिमेंट होगा। अगर आप इस तरीके से कहीं लिखते हो A सेट और B सेट को इसके रूप में, क्या है ये, पेयर के रूप में, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगी दो सेट के साथ। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप 3 सेट में भी लिख सकते हो, 4 सेट में लिख सकते हो, 5 सेट में भी लिख सकते हो। अब अगर आपको लिखना होता है B क्रॉस A, ठीक है, B क्रॉस A अगर आपको लिखना होगा तो सिर्फ आपको क्या करना होगा, जो B है आपके पास वो पहले लिख देंगे और A को हम बाद में लिख देंगे। तो हम कहेंगे B बिलोंग करेगा किसके अंदर, B के अंदर, और A बिलोंग करेगा किसके अंदर, कैपिटल A सेट के। तो ये कहलाएगी आपके पास क्या, B क्रॉस A कहलाएगी। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A हो, ऐसा भी जरूरी कोई कंपलसरी नहीं है कि A क्रॉस B की वैल्यू बराबर आए आपके पास B क्रॉस A की वैल्यू। अगर आपके पास A और B में बी, नॉट कंपलसरी, सही,
देखिए मैंने इसलिए ये लिखा कि जरूरी नहीं है कि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A आपके पास बने। क्यों? क्योंकि A और B अगर आपके पास सेट डिफरेंट एलिमेंट रखते हैं और आपसे कहा जाए कि A क्रॉस B निकालिए, फिर आपसे कहा जाए B क्रॉस A निकालिए, तो उनकी रिजल्ट, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग अलग आएगी। और अगर आपके पास जो सेट A है वो सेट आपके पास B रखता है, उन दोनों में सेम एलिमेंट हैं, या ये कह सकते हो कि वो एक ही सेट के एलिमेंट हैं, तो आपके पास A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A आपके पास सेम आएगी। ठीक, तो ये डिपेंड करेगा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट के पास, और ये डिपेंड करेगा कि आपके पास सेट है तो वह सेट के अंदर कितने कितने एलिमेंट कैसे कैसे रखे गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द नंबर्स x एंड आपके पास y इफ यदि ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, अगर आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और दोनों के दोनों इक्वल हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं इक्वल भी किस केस में, किस कंडीशन में हो सकते हैं। देखिए यदि आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक, जैसे इफ यदि टू ऑर्डर्ड पेयर A1, B1 एंड A2, B2, ठीक, आर इक्वल, देन तब क्या होगा, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है, एक है A1 B1 फिर एक है A2 B2, आपको दो ऑर्डर्ड पेयर है, देन तब आपके पास क्या होगा, A1, B1 इक्वल होगा A2, आपके पास B2 के साथ। अर्थात आप ये कहोगे कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस फर्स्ट एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा, A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 के इक्वल। तब आप कहोगे कि A1 आपके पास A2 के इक्वल है और B1 इक्वल टू आपके पास किसके, B2 के इक्वल है। अब देखिए क्वेश्चन की बात, फाइंड द नंबर्स x एंड y इफ ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। देखिए क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर x एंड y, x एंड आपके पास y इफ यदि ऑर्डर्ड पेयर आर कैसे हैं, इक्वल है, आर इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो कहता है कि x, y इक्वल टू 2, 3, y इक्वल टू 2, 3, और सेकंड क्वेश्चन आपके पास कहता है, वो आपके पास कहता है x प्लस 5, y माइनस 3 इक्वल टू आपके पास 1, 0, x प्लस 5, y माइनस 3 इक्वल टू आपके पास 1, 0। ये क्वेश्चन है आपके पास, वो कहता है कि आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर्ड पेयर x, y का और एक ऑर्डर पेयर आपके पास 2, 3 का, और दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल है। फिर वो आपसे जानना चाहता है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। देखिए सॉल्व करता हूं। फर्स्ट को गिवन दे रखा है टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, दो ऑर्डर पेयर वो इक्वल की बात करता है, दैट इम्प्लाइज x, y इक्वल टू 2, आपके पास 3। जैसे इक्वल की बात करेगा तो x इक्वल किसके होगा, 2 के होगा, अर्थात x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू किसके होगा, 3 के। तो x इक्वल टू 2 होगा और y इक्वल टू आपके पास 3 होगा। ये आपके पास आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आपके पास है, तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, उसमें भी इक्वल की बात करता है, तो x प्लस 5, y माइनस 3 इक्वल टू 1, आपके पास 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो आपके पास होगा x प्लस 5 इक्वल टू 1, अर्थात x इक्वल टू क्या है, माइनस के 4, और y माइनस 3 इक्वल टू आपके पास 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो इस तरीके से अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए गए हैं तो हम x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात कीजिए क्वेश्चन के अंदर जब मिलेंगे, जब आपके पास ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए जाएंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे की ओर, बात करते हैं हम किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जिसके लिए हमने ये सारी चीजें समझने की कोशिश करी, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर समझने की कोशिश करी। फिर बता देता हूं, ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और किसी भी पॉइंट की पोजीशन को विदाउट रिप्रेजेंट किए बिना हम 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में नहीं दिखा सकते।
उसे दिखाने के लिए ऑर्डर्ड पेयर को बनाना पड़ता है, उसे दिखाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट बनाने पड़ते हैं। उस कोऑर्डिनेट को बनाने के लिए ही हमने ये सारी चीजें सॉल्व की। चलिए अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। देखिए बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। जो कि आपके पास इस तरीके से होती है कि a क्रॉस b इक्वल टू आपके पास a कॉमा b सच दैट a बिलोंग करता है कैपिटल A के अंदर और b बिलोंग करता है कैपिटल B के अंदर। ये मैंने अभी आपको बताई थी। इसी पे आपके पास एक क्वेश्चन भी लेते हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपके पास a क्रॉस b बराबर आपके पास किसके हो जाए, इसके इक्वल। ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी आपसे बात करी थी। ठीक, अब अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर कितने रखे हुए हैं, तो हम कहें नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, अगर वो हमसे कहे कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपके पास, उसके अंदर टोटल पेयर कितने बनेंगे, तो जितने ए के अंदर और जितने बी के अंदर उन दोनों की प्रोडक्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। चलिए बात करता हूं, इसी के साथ एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा। देखिए चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल आप ही का बुक का है, फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए एक आपके पास ऑर्डर फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, वेयर जहां पर P इक्वल टू, P आपके पास ये दे रखा है A कॉमा B कॉमा C, A कॉमा B कॉमा C, और आपके पास Q आपके पास दे रखा है R लेना। ठीक, और वो पूछता है कि आप प्रोडक्ट बताइए P क्रॉस Q की। तो देखिए जब आंसर करोगे तो ये आएगा, लिख लेते हैं। देखिए लिखने का तरीका मैं एक बार बता देता हूं, फिर आपको गिवन दैट सेट P एंड Q, दो सेट दिए गए हैं, जो कि P बराबर आपके पास A कॉमा B कॉमा C है और Q बराबर आपके पास सेट क्या है, R है। देन तब आपसे फाइंड आउट किया गया है P क्रॉस Q, कितने आपके पास एलिमेंट है। P के अंदर 3 एलिमेंट है और Q के अंदर आपके पास 1 एलिमेंट है, तो टोटल कितने एलिमेंट का पेयर बनेंगे, वे आपके पास टोटल पेयर बनेंगे 3। कैसे, देखिए A कॉमा B कॉमा C क्रॉस आपके पास R, A की प्रोडक्ट कीजिए R के साथ तो बनेगा A कॉमा R, फिर A की प्रोडक्ट B की प्रोडक्ट कीजिए किसके साथ, R के साथ, तो B कॉमा R, फिर C की प्रोडक्ट कीजिए किसके साथ, C कॉमा R, तो ये आपके पास बनेगा P क्रॉस Q। ठीक, अगर आपसे पूछे Q क्रॉस P, तो देखिए Q क्रॉस P, Q पहले लिख लेते हैं, P बाद में लिख लेते हैं। R क्रॉस आपके पास A कॉमा B कॉमा C, अर्थात R क्रॉस कॉमा A और R कॉमा B कॉमा R कॉमा आपके पास C, ये आपके पास Q क्रॉस P बन गया है। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों कहा कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर P A B और C रखे हुए हैं, यहाँ पर Q R R R रखे हुए। एक बात और मैं आपको बताऊं इसी के साथ साथ, जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है पेयर के अंदर, वो हमारे पास डोमेन का काम करता है। जो सेकेंड एलिमेंट होता है पेयर के अंदर, वो हमारे पास किसका काम करता है, वो हमारे पास काम करता है रेंज का, वो हमारे पास काम करता है कोडोमेन का। चलिए चलते हैं इसी तरीके से आगे की ओर। आप इन्हें चाहो तो आप इस वाले ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, और इनका एक बड़ा ब्रैकेट भी बना सकते हो। मतलब ये छोटे छोटे ब्रैकेट लगाए, फिर एक बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से भी लगा सकते हो, या आप यहाँ भी इस तरीके से लिख के इस तरीके से ब्रैकेट लगा सकते हो। मतलब कंप्लीटली ऑर्डर्ड पेयर को P क्रॉस Q के अंदर बंद कर सकते हो। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ फिर एक नए क्वेश्चन के लिए। चलिए
देखिए एक नया क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल 3 है, वो कहता है आपके पास सेट ए दे रखा है। क्या दे रखा है सेट ए के अंदर? 1 2 3। और एक आपके पास सेट बी दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट क्या दे रखे हैं? 4 5 6। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है फाइंड। क्या पूछा गया है? ये पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सेकंड आपके पास है इसी में, वो पूछा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। थर्ड क्वेश्चन इसी में पूछा है, वो पूछा गया है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी के साथ। और फोर्थ क्वेश्चन है इसी का पार्ट का, फोर्थ नंबर पे, ए क्रॉस बी और यूनियन आपके पास ए क्रॉस सी। देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इसी के अंदर। कैसे? सिंपल सी बात है, जो कुछ दिया है वो लिख लीजिए। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ए बी ये सब कुछ दिया है। सबसे पहले आपके पास क्या है? ए बराबर ये है 1 2 3 और बी आपके पास ये है सेट 4 5 और आपके पास 6। पहले पार्ट की बात करें तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। क्या निकाले? बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? बी के अंदर क्या रखा हुआ है आपके पास? है बी इंटरसेक्शन सी। सी सेट क्या है आपके पास? सी सेट आपके पास 4 5 6 है और बी ये है सी सेट। और बी सेट आपके पास है कि बी सेट के अंदर रखेंगे 3 और 4 एलिमेंट। चलिए ये रहता है, ये छूट गया था बीच में। ठीक, ये आपके पास है सी और ये है आपके पास बी जिसके अंदर 3 4 एलिमेंट रखेगा। अब वो बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकलेगा? बी ये रखा और सी ये रखा, 4 5 6 3 4 में कॉमन क्या है? 4 है, तो 4 है आपके पास एलिमेंट निकालिए, एक सेट बनाइए, ये बन गया। किसके साथ प्रोडक्ट? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए वाला एलिमेंट ए सेट क्या है? 1 2 3 है, ये रखा, किसके साथ प्रोडक्ट? 4 के साथ। करिए 1 4 और आपके पास 2 4 और आपके पास 3 4, ये आपके पास बना। ये क्या बनी वैल्यू? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट सेकंड पार्ट में क्या कहता है? ए क्रॉस आपके पास बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस आपके पास सी। तो क्या निकालें? ए क्रॉस बी निकालें। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? ए की वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 और क्रॉस बी की वैल्यू क्या है? 3 4। करिए इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 और 3 4, ये आपके पास वैल्यू है ए क्रॉस बी की। इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरीके से निकालिए ए क्रॉस सी की वैल्यू। देखिए ए की वैल्यू तो आपके पास वही रहने वाली है 1 2 3 और क्रॉस किसके साथ जाएगा? सी। सी क्या है हमारे पास? 4 5 6 आपके पास है। ए क्रॉस सी बनाइए तो ए क्रॉस सी क्या आएगा? 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 और 2 6, ये आपके पास सेकंड बनेगी। अब दोनों में क्या करना था? इंटरसेक्शन। ए क्रॉस बी आपके पास इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ। जैसे ही आप करोगे इंटरसेक्शन तो आपके पास बनेगा ये। देखिए कॉमन ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से, जो पेयर कॉमन आ रहे हैं वो लीजिए। 1 3 1 4 1 4 ये रहा, 1 4 कॉमन है तो 1 4 कॉमन आ जाएगा। देखिए 1 4 ये बन गया 1 4। 2 3 कहीं है? नहीं है। 2 4 कहीं है, ये रहा 2 4 भी कॉमन आएगा। ठीक, 2 4 के बाद क्या? 3 3 है? नहीं है। 3 4 है? नहीं है। तो आपके पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी जो बना वो आपके पास ये बना। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जाम्पल था उसका आपके पास कौन सा पार्ट हो जाता है? ये पार्ट हो जाता है, सेकंड पार्ट हो जाता है। चलिए इसके बाद करता हूं इसी के दोनों पार्ट। देखिए चलते हैं इसी के साथ इसी के थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में क्या कहता है? वो कहता है ए क्रॉस बी यूनियन सी बताइए। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी बनाने के लिए आपको क्या बनाना होगा? बी यूनियन सी बनाना। और बी यूनियन सी का मतलब क्या? बी के एलिमेंट रखिए 3 4 और यूनियन रखिए सी के एलिमेंट कितने? 4 5 6। यूनियन कर दीजिए तो यूनियन कितना आएगा? 3 4 5 6। ये यूनियन बना बी यूनियन सी के साथ।
अब इसकी किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी यूनियन सी के साथ क्या बनेगा, देखिए 1 2 3 और क्रॉस प्रोडक्ट 3 4 5 6, 1 बाई 1 के क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए तो 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरीके से 2 3 2 4 2 5 और 2 6, ठीक। इसी तरीके से 3 3 और 3 5 3 4 और 3 6, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू आती है ए क्रॉस बी यूनियन सी की। ये आपके पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड का थर्ड पार्ट। चलते हैं इसी के साथ, आपके पास है कौन सा, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, देखिए फोर्थ पार्ट कहता है आपके पास कि भैया ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी बताइए। तो आप निकालिए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या है, एक एलिमेंट 1 2 3 क्रॉस आपके पास बी 3 4, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए 1 3 1 4 और 2 3 2 4 और 3 3 और आपके पास 3 4। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ये वैल्यू किसकी है, ए क्रॉस बी की। इसी तरीके से वैल्यू निकालिए ए क्रॉस सी की। तो ए क्रॉस सी की क्या है, 1 2 3 क्रॉस आपके पास सी क्या है, सी है आपके पास 4 5 6 4 5 6। तो ये बनेगा आपके पास 1 4 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 और आपके पास बचा 3 4 3 5 और आपके पास 3 6। ये इक्वेशन बनी आपके पास सेकंड सेट के लिए, ए क्रॉस सी। अब इनको क्या करना होगा, आपके पास यूनियन करना होगा। तो यूनियन करने के लिए क्या लिख लें, इन सब को ऐड कर दीजिए। ऐड का मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो, जैसे 1 3 लिखा, 1 4 आपने लिखा, 2 3 आपने लिखा, 2 4 आपने लिखा, 3 3 आपने लिखा, 3 4 आपने लिख दिया, ठीक। अब चलते हैं इसके पास, 1 4 लिखा गया, 1 5 नहीं लिखा गया तो आप लिखिए 1 5, ठीक। उसके बाद 1 5 के बाद 1 6 आएगा, 1 6 के बाद 2 4 लिख दिया, 2 5 आ जाएगा, 2 5 के बाद 2 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 4 आ गया, 3 5 नहीं आया, 3 5 लिख देंगे हम, और आपके पास 3 6। तो ये आपके पास बना क्या, ये बनेगा आपके पास ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कौन सा एग्जाम्पल किया, एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपके पास कंप्लीट किया। इसके साथ ही चलते हैं हम, कौन सा एग्जाम्पल आपके पास लास्ट एग्जाम्पल है 4। चलिए देखिए, अब 4 एग्जाम्पल क्या कहता है, 4 एग्जाम्पल आपसे कहता है कि आपके पास एक सेट दिया गया है, और जो सेट आपके पास P है, P के अंदर 2 एलिमेंट है 1, 2, और आपसे क्या है P क्रॉस P की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए एग्जाम्पल आपके पास कितना है 4। सेट आपके पास एक P दिया हुआ है 1, 2 का, और पूछा गया है फाइंड P क्रॉस P की वैल्यू क्या होगी। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, P क्रॉस P इक्वल टू, तो मैंने लिख दिया 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस और 1 लिख दिया ना, ठीक है। पहले दो करके ले लीजिए, फर्स्ट 1 2 को लिख लीजिए और इसकी प्रोडक्ट कीजिए। तो 1, 1 1, 2 2, 1 और 2, 2 ये बन गई। अब इसकी प्रोडक्ट कराइए। देखिए लिखेंगे हम 1, 1 इस तरीके से, और आपके पास आएगा 1, 1, 2 1, 2, 1 1, 2, 2, उसके बाद 2, 1, 1 2, 1, 2 और 2, 2, 1 और 2, 2, 2। इस तरीके से आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या बनेंगे, ये प्रोडक्ट आपके पास बन गए। कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टोटल पेयर बने, 8। देखिए अगर हमसे कोई पूछेगा कि n ऑफ P क्रॉस P की वैल्यू बताइए, तो हम कहेंगे कि n ऑफ P इंटू n ऑफ P इंटू n ऑफ P, और P के अंदर कितने थे 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात कितने बने 8। तो 8 पेयर बनेंगे हमारे पास इस तरीके से। अगर एक ही आपके पास पेयर है, एक ही आपके पास सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट रखे हुए हैं और उनकी आप 3 बार प्रोडक्ट करते हो, तो आपके पास इस तरीके से ये बन के है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5,
एग्जाम्पल नंबर 5 आपके पास है, वो आपसे कहता है कि R एक सेट है ऑफ ऑल रियल नंबर्स का, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R आपके पास ही, ठीक है। वो आपसे जानना चाहता है कि R क्रॉस R की आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी। देखिए कितने आपके पास हैं, 3 R हैं, तीनों R की आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट करता है। तो रियल नंबर की रियल नंबर से, रियल नंबर की रियल नंबर से करेगा। तो आप चाहो तो एक रियल नंबर का सेट बनाइए जिसके अंदर 2 आपके पास नंबर लीजिए। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो कि हमारे पास एक R रियल नंबर है जिसके अंदर 2 एलिमेंट का सेट यही रखा हुआ है और R क्रॉस R की हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं और वही आपके पास आंसर आएगा। अगर आप चाहो तो R को क्या कर सकते हो, एक फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट ले सकते हो और इनफाइनाइट सेट में आप किसी भी तरीके से प्रोडक्ट करते चले आइए। प्रोसेसिंग जो होगी वो आपके पास यही होगी। अब अगर आप इनफाइनाइट सेट की इनफाइनाइट सेट से आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर इनफाइनाइट ही आएंगे, फिर ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, वो आपके पास इनफाइनाइट ही बनेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से हमने आज क्या किया, सेकंड चैप्टर की शुरुआत की और सेकंड चैप्टर में आज हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ा और पोजीशन पी पॉइंट की कैसे पता चलती है, हमने वो सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।